बनाते हैं और चंदन का लेप करते हैं। और इस प्रकार से जो है जितने कीर्तन करने वाले भक्त हैं तो उनको भी माला दी और चंदन प्रदान किया, है ना। अब भगवान जो है कीर्तन कराते हैं भक्तों से, भगवान भक्तों से कीर्तन कराते हैं। तो ऐसा कीर्तन है कि तीनों भुवनों में इसकी आवाज़ गूंजती, तीनों लोकों में इस कीर्तन की आवाज़ गूंजती है और दूसरे बाजों की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। अब देखिए, अभी तो मैं माइक से बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अगर मैं माइक में ना बोलूँ तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। उस समय तो माइक नहीं था, लेकिन उस समय जो भगवान के भक्त जो कीर्तन करते थे, इतनी तेज़ आवाज़ में कीर्तन करते हैं और बाजे भी बज रहे हैं, लेकिन बाजों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, कीर्तन इतना तेज़ है। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कीर्तन हो रहा है और बाजे इतना ज़ोर से बज रहे हैं कि कीर्तन ही नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन भगवान के इस कीर्तन में जो है ध्वनि है, कीर्तन की ध्वनि है, इतनी तेज है, तीनों लोकों में जाती है और बाजों की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। त्रिभुवन भारी उठे कीर्तन रे ध्वनि, अन्य वाद्याधीर ध्वनि कुछ ही न सुनी। अब भगवान जो है 7 दल हैं, कीर्तन करने वाले भक्तों के 7 दल हैं। तो सातों में जो है भगवान विचरण कर रहे हैं और दोनों हाथ उठा करके जोर से बोले, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बलिन हस्ते मृगतुली। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योग शक्ति का परिचय दिया, योग शक्ति का प्रयोग किया। भगवान बहुत बड़े जो है योगी हैं, तो भगवान चैतन्य ने अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। क्या किया कि 7 टोलियों में एक साथ उपस्थित हो गए भगवान, एक साथ 7 दलों में एक साथ भगवान उपस्थित हो गए। और प्रत्येक भक्त सोचता है कि भगवान तो हमारे साथ हैं, दूसरे दल में नहीं हैं। सब कहे प्रभु अचन मोर संप्रदाय, अन्न ठाए नाही जान हमारे दयाए। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति कोई नहीं देख पाया, केवल अंतरंग भक्त ही देख पाए कि भगवान 7 टोलियों में है ना। तो उस समय भगवान का कीर्तन देख करके जगन्नाथ जी हर्षित हो गए। जगन्नाथ जी रथ में बैठे हैं और चैतन्य महाप्रभु जमीन में कीर्तन कर रहे हैं। तो रथ में बैठे बैठे जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और संकीर्तन देखने के लिए अपने रथ को रोक लिया उन्होंने। अब चाहे जितना भी खींचें आगे नहीं बढ़ेगा रथ। जगन्नाथ जी ने अपना पावर ब्रेक लगा दिया। क्यों? उनको देखना है कीर्तन, और चैतन्य महाप्रभु नितर कीर्तन कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी जो है क्या करते हैं, रथ को रोक देते हैं। कीर्तन ने देखी या जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन ने देखे रथ करी स्थगित। अब राजा प्रताप रुद्र जो महाराज हैं, वो प्रताप रुद्र जो है जब देखते हैं तो उनको परम विस्मय हुआ। ओहो, भगवान चैतन्य 7 टोलियों में एक साथ हैं, और प्रेम में जो है विवश हो गए। महाराज प्रताप रुद्र प्रेम में विवश हो गए। प्रताप रुद्रे लहैल परम विस्मय, देखिते विवश राजा हैला प्रेम में। अब राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से कहा, क्या कहा? राजा ने काशी मिश्र से कहा कि जरा देखो, भगवान चैतन्य जो है 7 टोलियों में कीर्तन कर रहे हैं। तो काशी मिश्र ने कहा कि आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं, आपका सीम सौभाग्य है। क्या कि आप देख रहे हैं भगवान को 7 टोलियों में देख रहे हैं। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु रे महिमा, काशी मिश्र कहे तो मार भाग्य नाही सीमा। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है कीर्तन किया। और फिर राजा प्रताप रुद्र इतने विनम्र हैं। सोचिए, राजा तो सबको आदेश देता है, थोड़ी काम करता है। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र क्या करते हैं
महाराज प्रतापरुद्र कहते हैं कि रास्ते की सफाई कर रहे हैं झाड़ू से, झाड़ूदार है ना। मेहतर होता है, मेहतर जो है सड़क की सफाई करता है या बाथरूम की सफाई करता है, लेकिन यहाँ भगवान के रथ में रास्ते में सफाई कर रहे हैं कौन? राजा प्रतापरुद्र करते हैं। और इस प्रकार से भगवान संतुष्ट हो गए। राजा प्रतापरुद्र की ये सेवा देख करके कि देखो राजा होते हुए नीचा काम कर रहा है, भगवान चैतन्य संतुष्ट हो गए, है ना। राजा रे तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन सहित प्रसादे पायल रहस्य दर्शन। तो इस प्रकार से भगवान जो है जब करते हैं इस कीर्तन करते हैं। अब क्या हुआ कि भगवान जो है नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते हैं भगवान तो क्या होता है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान ने नृत्य किया है ना, तो उस समय सुनिए बड़े ध्यान से, भगवान के शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं। सुनिए, भगवान के शरीर में परिवर्तन क्या है कि सबसे पहले तो स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या है? अकड़ जाता शरीर। जैसे खंबा कैसा होता है ना, अकड़ा। तो भगवान का शरीर कैसा है? स्तंभित हो जाता है, स्तंभ होता है। दूसरा क्या है? स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना निकलता है। तीसरा पुलक क्या है? रोमांच। चौथा है अश्रु। पांचवा है कंपन। और छठवां है रंग बदलना। इस प्रकार से जो है भगवान के जब शरीर में ये परिवर्तन होते हैं तो जो है बड़ा विस्मय होता है, भक्तों को बहुत विस्मय होता है। जब भगवान चैतन्य पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, नृत्य करते करते थे पछाड़ खा के गिर जाते हैं, है ना, और भूमि पर लौटने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। भगवान का शरीर कैसा? सोने जैसा है, और लौटते हैं ज़मीन में सोने का पर्वत जैसे लौट रहा हो। आछाड़े खाया पड़े भूमि गढ़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लौटाए। नित्यानंद क्या करते हैं? दोनों हाथ फैला करके दौड़ रहे हैं कि महाप्रभु गिरे हैं तो वो पकड़ लें। गिरने ना देने के लिए नित्यानंद दोनों हाथ फैला करके जो है दौड़ते हैं महाप्रभु को, है ना, और पकड़ने का प्रयास करते हैं कि गिरने ना पाएँ। नित्यानंद ने प्रभु दोई हाथ पसारिया, प्रभु रे धरी ते चाहे आस पास धया। तो उस समय क्या है, भगवान का जो है आप बड़े ध्यान से सुनिए कि उनका कीर्तन कैसा है। भगवान चैतन्य का नृत्य देख करके हर व्यक्ति चकित था, और जगन्नाथ भगवान भी अब बहुत हर्षित हो रहे हैं। और भगवान जगन्नाथ जब हर्षित होते हैं तो मुस्कुराहट सबको दिखाई पड़ती है। रथ में बैठे बैठे जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख करके जगन्नाथ भी ऐसा कर रहे हैं। प्रभु नृत्य देखे लोग हैला चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथ तेरा आनंद अपार। और रथ पूरी तरह से रुक गया। अब रथ क्या हुआ? पूरी तरह से रुक गया। जब तक जगन्नाथ जो है देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नृत्य, तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा, कोई उसको खींच नहीं सकता। रथ स्थिर कैला आगे ना करेगा मन, अनिमिष नेत्र करे नित्य दर्शन। अब इस समय जो है सुनिए बड़े ध्यान से, भगवान के शरीर में जो रोमांच होता है कैसा होता है? सुनिए, भगवान के शरीर में क्या होता है? रोमांच होता है। जब रोमांच होता है तो कैसा लगता है? जैसे शरीर में फोड़े निकल आए। कैसे? हमारे शरीर में रोमांच होते थोड़ी थोड़ी फुंसियाँ जैसी लगती हैं, ये भगवान के शरीर में रोमांच है तो बड़े बड़े फोड़े निकल आए हैं, और ऐसा लगता है जैसे सेमल का पेड़ हो। सेमल के पेड़ में बड़े बड़े वो होते हैं, कांटे होते हैं। तो भगवान का शरीर कैसा हो गया? सेमल का पेड़ जैसा हो गया,
है ना। मांस प्राण सम रोम बृंद पुल कित सिमूली रे वृक्ष जैन कंटक विष्ठित। देखो कितना आश्चर्य है, भगवान के शरीर में जब जो है रोमांच होता है तो कैसा रोमांच होता है, फोड़े निकल आए जैसे। अच्छा अब दूसरा कंपन, भगवान के शरीर में कंपन होता है, कैसा होता है, कंपन में दांत कटकटाते हैं, कट 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 दांत कटकटाते हैं तो लोग डर गए, लगा कि दांत गिर जाएंगे। कैसा कंपन है, कि दांत गिर जाएंगे ऐसा लगता है। एक एक दंत कंप देखी ते लागे भय, लोग के जाने दंत सब खर्चिया पड़े। अब तीसरी बात क्या है, पसीना। पसीना तो हमको भी आता है, भगवान को पसीना आ रहा है, वो कैसा है वो जरा देखो क्या है, कैसा पसीना है। भगवान के शरीर से पसीना निकल रहा है तो साथ साथ खून भी निकल रहा है, पूरे शरीर से पसीना के साथ खून निकलता है। कैसा पसीना देखो, ऐसा पसीना है। और जब भगवान बोलते हैं जगन्नाथ तो बोल नहीं पाते जगन्नाथ, क्या बोलते हैं, जा जा गागा। क्या बोलते हैं, जा जा गागा, जा जा गागा, जा जा गागा। एक नया नाम दे दिया जगन्नाथ को, जा जा गागा, जा जा गागा, है ना। तो सर्वांगे प्रसिद्ध छोटे ताते रक्तोदम, जा जा गागा, जा जा गागा गन बचन। अच्छा अब सुनिए बड़े ध्यान से, आंसू, भगवान के आंसू कैसे हैं। भगवान के आंखों से आंसू तेजी से बह रहे हैं, मानो पिचकारी से पानी निकल रहा हो। हमारे आंसू ऐसे निकलते हैं, भगवान के आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे पिचकारी, जल यंत्र होता ना, पिचकारी काफ़ी दूर जाती है ना, वो पिचकारी की धारा काफ़ी दूर जाती है ना। तो भगवान की आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं। कभी सुना ऐसे आंसू निकले किसी के, भगवान की आंखों से ऐसे निकल रहे पानी, है ना। और सब लोगों को जो है नहला रहे हैं, अपने आंसुओं से नहला रहे हैं। और चूँकि आंसू भगवान के क्या हैं, हर्ष के आंसू हैं। और हर्ष के आंसू कैसे होते हैं, गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं। शोक के आंसू होते हैं गर्म, शोक में आंसू निकलते हैं तो गर्म निकलते हैं, और हर्ष में आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। और रथ यात्रा का समय है तो ठंडे पानी की आवश्यकता है या गर्म पानी की, ठंडे पानी की आवश्यकता है। तो भगवान के ठंडे आंसुओं से सबको जो है क्या होता है, गर्मी दूर हो रही। अब आजकल तो जो है वो स्प्रे हो रहा है ना, मशीन से स्प्रे हो रहा है, पहले तो स्प्रे नहीं होता था। तो भगवान चैतन्य ने कहा ये जो आंसू हैं उन्हीं से स्प्रे हो रहा है सबको, और सबको जो है कि किसी को भी गर्मी नहीं लग रही भगवान के आंसुओं से जो है। और हर्ष के आंसू हैं, हर्ष के आंसू कैसे हैं, शीतल हैं। तो शीतल जो है पानी की फुहार सबको जो है मिल रही, भगवान आंसू से सबको नहला रहे हैं। जल यंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल, आसे पासे लोग जत बीजे ले सकल। अच्छा अब आंसू की बात हो गई, अब क्या है, शरीर का रंग। शरीर का रंग उनका गोरा है, लेकिन रंग बदल जाता है। अब शरीर का रंग बदल गया तो कैसा हो गया रंग, गुलाबी। कैसा हो गया, गुलाबी रंग हो गया है। देह कांति गौर वर्ण देखिए अरुण, कभू कांति देखी जैन मल्लिका पुष्प सम। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो है ये शरीर है ना। फिर स्तंभ, उनका शरीर स्तंभित हो जाता है। तो कैसा स्तंभित हो जाता है कि जमीन में लौटते हैं और हाथ पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते हैं। कैसे, लकड़ी जैसे कड़े हो जाते हैं भगवान के हाथ पांव। कब स्तंभ कब प्रभु भूमि ते लौटाए, शुष्क कांठ समय पद हस्त न चलाए। कभी भगवान जमीन में गिर जाते हैं और कभी उनकी श्वास रुक जाती है। जब भक्तों ने देखा तो उनकी भी सांस रुक गई, चिंता हो गई, भगवान की श्वास रुक गई। कब उपो में पड़े कब श्वास है हीन, जहाँ देखी भक्त का निर्प्राण है छीन। अच्छा अब आँखों से पानी बह रहा है और नासिका से भी पानी बह रहा है।
प्रेम में कैसा है, आँखों से तो अश्रु बह रहे हैं और नाक से भी जलधारा बह रही है ना, और मुंह से फेना निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फेना। मुंह से फेना निकल रहा है, झाग। तो क्या है? कबू नेत्र नासाय जल मुखे पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्र बिंबे बहे जैन। और चैतन्य महाप्रभु मुंह से जो फेना निकला, शुभानंद ने पी लिया, दोनों हाथों से पी लिया, है ना। महाभाग्यवान, उसका इतना बड़ा भाग्य था, और तुरंत जो है भगवान के मुंह से फेना निकला, उसने अपने हाथ में लेकर के पी लिया। हाँ, सही फेन लैया शुभानंद कैला पान, कृष्ण प्रेम रसते हो महाभाग्यवान। अब इस प्रकार से जो है भगवान करते हैं, नृत्य करते हैं, और धीरे धीरे जगन्नाथ जो है अब गमन करने लगे, है ना। जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा, और भगवान जो है आगे आगे नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्यकारी चले सचिर नंदन। अब जगन्नाथ को जो है देखते हुए भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हैं और गान कर रहे हैं, और जितने भी कीर्तन करने वाले हैं भगवान के पीछे पीछे जो है वो भी चलते हैं, है ना। अब भगवान चैतन्य जो है कभी कभी रथ के पीछे रह जाते हैं। क्या? भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ के कभी कभी पीछे रह जाते हैं। अब रथ के पीछे रह गए तो जगन्नाथ जी अपना रथ रोक देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे चलते हैं तो जगन्नाथ जी अपने रथ को चलाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर रथ के पीछे रह गए तो जगन्नाथ जी अपना रथ रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि देख तो नहीं सकते ना, मुड़ करके देख नहीं सकते, तो रथ को रोक देते हैं। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जगन्नाथ जी रथ को रोक देते हैं। हाँ, और जब फिर से चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे आ जाते हैं तो रथ फिर से चलने लगता है, जगन्नाथ जी रथ। गौरे जदि पाछे चले श्याम है स्थिर, गौरे आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। इस प्रकार से जो है भगवान जो है वो नृत्य करते हैं। अब आगे क्या हुआ सुनिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि सारे लक्षणों को देख करके हर एक के मन आकर्षित हो रहे हैं, और भगवान ने सबके मन को जो है प्रेम के अमृत से सींच दिया है। और महाप्रभु का नृत्य देख करके और भाव प्रेम देख करके सारे लोग चकित हो गए, और सबके हृदय में कृष्ण प्रेम का उछाल आने लगा। हृदय में क्या हो रहा है? कृष्ण प्रेम का उछाल आ रहा है भगवान का नृत्य देख करके। प्रभु नित्य प्रेम देखी है चमत्कार, कृष्ण प्रेम उछली हृदय सवार। और हर व्यक्ति भाव में नाचने लगा, गाने लगा, और महान कोलाहल होने लगा, और हर कोई चैतन्य को नृत्य देखते हुए दिव्य आनंद में अभिभूत हो गया। प्रेमे नाचे गाए लोक करे कोलाहल, प्रभु नृत्य देखी सब आनंद विह्वल। तो भगवान का जो है ऐसा नृत्य है। तो जैसी रथ यात्रा में जो है भगवान ने नृत्य किया था, जितने उत्साह के साथ प्रेम के साथ नृत्य किया था, उसी प्रकार जो वापसी रथ यात्रा हुई उसमें भी भगवान ने वैसा ही प्रेम दिखलाया। जगन्नाथ जी जो है जो रथ यात्रा के दिन जो होता है तो अपने जगन्नाथ मंदिर से कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर से कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और आज के दिन गुंडीचा मंदिर से कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। तो जगन्नाथ ये आज का दिन जो है वापसी रथ यात्रा का है कि जगन्नाथ जी जो है अब वापस अपने जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम और नृत्य है वो जो है किसी प्रकार कम नहीं हुआ जगन्नाथ जी की, है ना। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है, कीर्तन है, ये एक विशेष योगदान है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो
बहुत सालों से हो रही है, हजारों लाखों सालों से जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो रही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे, बातें बिल्कुल, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो रथ यात्रा को एक विशेष उन्होंने योगदान दिया। क्या? उनका कीर्तन और नृत्य। वैसे तो अभी भी रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, तो कोई कीर्तन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं होता। वो जगन्नाथ जी को केंद्र बना करके वो लोग जो है रथ यात्रा मनाते हैं, तो बाजे बजाते हैं और जो है घूमते हैं। लेकिन कीर्तन और नृत्य जो की परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु शुरू की है, वो जो है अब रथ यात्रा में नहीं होती। अब तो जो इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती उसमें होता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो जगन्नाथ रथ यात्रा में अपना कीर्तन और नृत्य प्रस्तुत किया, वो कीर्तन और नृत्य अब नहीं है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में वो कीर्तन नृत्य नहीं है। हर व्यक्ति जो है जगन्नाथ जी के को केंद्र बना करके वो रथ का दर्शन करते हैं और जो है रथ यात्रा मनाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन किया था तो जगन्नाथ जी को केंद्र बनाया, और फिर उसके बाद जो है कीर्तन जब करते हैं तो कीर्तन में वो हरि नाम को केंद्र बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन किया उसमें हरि नाम को भी केंद्र बनाया है ना। और हरि नाम को जब केंद्र बना करके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो जगन्नाथ जी देखते हैं, जगन्नाथ जी प्रभावित होते हैं। अभी आजकल जो है वो चीज़ नहीं है। जगन्नाथ जी को सब लोग देखते हैं और जगन्नाथ जी को केंद्र बनाते हैं, लेकिन अब वैसी चीज़ नहीं है कि जैसे जगन्नाथ जी अपना रथ को रोकें, कीर्तन देखने रथ को रोकें हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु पीछे चले गए तो रथ को रोक लिया। ऐसी चीज़ नहीं है। अब तो अगर कुछ मिलता है ऐसा तो इस्कॉन की रथ यात्रा में मिलता है। प्रभुपाद की कृपा से वो चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा की जो विधि है वो जो है पूरी दुनिया में अब क्या है अपनाई जा रही है। जितनी रथ यात्रा होती है उसमें भक्त लोग जो है रथ यात्रा में क्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। तो जगन्नाथ जी इसमें विशेष प्रसन्न होते हैं। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं तो जगन्नाथ जी विशेष प्रसन्न होते हैं, है ना। तो वो जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य का, वो या तो चैतन्य चरितामृत में आपको मिलेगा, या फिर आप जो है इस्कॉन की रथ यात्रा में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। भक्त लोग जो है कीर्तन करते हैं, उत्साह से कीर्तन करते हैं। वैसे जगन्नाथपुरी में लोगों का उत्साह बहुत है और वो लोग ये सब करते हैं, खूब करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। जगन्नाथ जी को केंद्र बना करके उनकी जो है भावना उत्साह बहुत है। लेकिन फिर भी वो कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने किया वो कीर्तन अभी नहीं होता। वो कहाँ पर होता है? इस्कॉन की रथ यात्रा में, और पूरी दुनिया में इस्कॉन की रथ यात्रा निकल रही है। धन्यवाद। श्री वापसी रथ यात्रा भगवान महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।